ओम। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरति पापम दीपज्योति नमस्तुते। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञानज्ञेयगम्यम। ज्योतियों की ज्योति जो आत्म ज्योति है, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता लेकिन सूर्य को जो प्रकाश देती, चंदा जिसको चमका नहीं सकता, चंदा को जो चमकाती, वह आत्म ज्योति महाप्रलय में भी नहीं बुझती। उसका प्रतीक ये ज्योति जगमगाने का कार्य है। चल ज्योत से ज्योत सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सो हम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम संग तुमको बहुत है,
तुम संग हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दो। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओम स्वस्तिस्तुया विनाशाख्य पुण्य कल्याण वृद्धिदा। विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य, नमः परेभ्य परपादुकाभ्य। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरनरा, देवाय तस्मै नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। कार्तिक के सात्विक वातावरण में गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से। गहरा गहरा और ओम स्वरूप ईश्वर को भरो भीतर।
फिर से गहरा श्वास दोनों नथुनों से भर सकें तो अच्छा है। ओम स्वरूप ईश्वर को श्वास के द्वारा भीतर भरना चाहिए। नारायण हरे नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम। मनुष्य जीवन दुर्लभ तो है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन उतना ही क्षणभंगुर है। बाल्यकाल में ही चल बसता है, माँ के गर्भ से ही बेचारे चल बसते हैं, किशोर अवस्था में भी चल बसते हैं। कब कहाँ से चल बसे कोई पता नहीं, इसलिए इसको क्षणभंगुर भी कहा है। आप बोलना, दुर्लभो मानुष्यो देहो दुर्लभो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्येत तत्रापि वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है लेकिन क्षणभंगुर है, और उस क्षणभंगुर और दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे संतों का दर्शन सत्संग वो और भी दुर्लभ है। त्रेता युग में गुरुओं की पूजा से ही मनुष्य गुरुत्व को उपलब्ध हो जाता था। गुरुत्व माना लघु इंद्रियां, लघु संसार में रहते हुए भी गुरु जहां अंधकार नहीं प्रकाश स्वरूप आत्मा को पा लेता था। लेकिन समय के प्रभाव से, लोगों की श्रद्धा की कमी से, विवेक की कमी से और जैसे तैसे लोग भी गुरुओं के रूप में आने लगे, तो फिर मूर्ति की परंपरा शुरू की। और मूर्ति पूजा करते कराते जो मूर्ति पूजा का खंडन कर बैठते हैं वो बड़ी गलती करते हैं, और जो मूर्ति पूजा में लगे ही रहते हैं वो भी गलती करते हैं। जो केजी का बाल मंदिर का खंडन करते हैं वे भी गलती करते हैं, और जो केजी में बाल मंदिर में मिडिल क्लास में पड़े ही रहते हैं जीवन भर, वो भी गलती करते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मैं आपका स्वभाव जानता हूं। बोलो, भगवान का स्वभाव जानने वाला प्रहलाद कितना अधिकार पूर्वक बोलता है।
नरसिंह अवतार हुआ तब प्रहलाद बोलता है प्रभु मैं आपका स्वभाव जानता हूं। और शिव जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावना आना। जिसने रोम रोम में, ब्रह्मांड के रोम रोम में रमने वाले परमेश्वर का स्वभाव जाना, वो उसका भजन छोड़कर फिर दूसरी झंझटबाजी और सर्टिफिकेटों का गुलाम नहीं बनता, जॉबर नहीं बनता, नौकर नौकरानी बनने की इच्छा नहीं करता। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया। भगवान इन आंखों से देखे नहीं जाते, इन हाथों से छुए नहीं जाते, लेकिन ये हाथ जिससे छूने की सत्ता लाते, आंख जिससे देखने की सत्ता लाते, मन जहां से सोचने की सत्ता लाते, वह भगवान है जो कभी दूर नहीं होता, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। उस भगवान का स्वभाव जो जान लेता है वो उसके भजन के बिना रह नहीं सकता। और उसके आगे दुनियावी चीजें, नौकरी धंधा तो क्या करना है उसको, दूसरों की भी रोजी रोटी का महाभंडार उसके चरणों में लुत्फुत होता रहता है। जो भगवान के स्वभाव को जानता है। तो प्रहलाद कहते हैं भागवत में प्रभु मैं आपका स्वभाव जानता हूं। 12 गुणों से युक्त कोई पवित्र ब्राह्मण भी हो, बड़ा पंडित भी हो, राजा भी हो, कुलीन भी हो, रूपवान भी हो, तपवान भी हो, विद्यावान भी हो, सर्टिफिकेटों की भरमार वाला भी हो। आता है दिमाग में कुछ? सर्टिफिकेट शब्द मैंने मिलाया है। ओज और तेज से संपन्न भी हो, प्रभाव में पूरा दबंग भी हो, बल और पौरुष में उसकी बराबरी का कोई ना हो, बुद्धिमानों में सर्वोपरि हो, और भोग सुख वैभव उसके पास हो, फिर भी उसके जीवन में आत्मसंतोष नहीं आता, आत्म शांति नहीं आती। आत्मसंतोष और आत्म शांति तो उसी को मिलती है जैसे आप वर्ण करते हो, जो आपको वर्ण करता है, जो आपको चाहता है और जिसको आप चाह लेते हो, उसे वो आत्म शांति, आत्म सुख और आत्म प्रसाद या मति मिलती। बाहर से दीन दिखता हो, शबरी की नाई हीन दिखता हो, जाति में शबरी की नाई, रहीदास चमार की नाई। ये रहीदास चमार प्रहलाद ने नहीं कहा, मैंने मिलाया। ऐसा दिखता हो, बुद्धिहीन दिखता हो, बलहीन दिखता हो, जातिहीन दिखता हो, धनहीन दिखता हो, लेकिन आपके प्रति जिसकी प्रीति है, आस्था है, आपके ज्ञान से, आपके सत्संग से, आपके सुमरण से जो संतुष्ट होता है, और आप जिसको अपना मान लेते हैं, वह 12 गुणों से युक्त व्यक्तियों से भी ज्यादा सुखी और संपन्न, संतुष्ट है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन इतना संतुष्ट नहीं था। नाच गाने सारे थे, कई ललनाओं के पीछे पीछे भाग के संतोष खोज रहा था, लेकिन शबरी किसी ललना या किसी ललुआ के पीछे नहीं गई थी।
भगवान श्री राम शबरी के द्वार पर आए और उसके प्रेम भरे भक्ति भाव से उनके जूठे बैर खाने में राम जी सकुचाए नहीं। और भरत लक्ष्मण टकुर टकुर देखते रहे कि जाति की छोटी, विद्या की हो छोटी, आंखों की रोशनी नहीं, रूप रंग का ठिकाना नहीं, ऐसी शबरी के जूठे बैर राम जी खा रहे। क्या भक्ति का प्रभाव है। तो जो भगवान को अपना मानता है, अपने को भगवान का मानता है और उस भगवान की प्रीति पाने के लिए खोजते खाजते सदगुरु की शरण पहुंच जाता है, उसने मनुष्य जीवन का फल पाने का तरीका ढूंढ लिया। बाकी तो इकट्ठा कर करके मजदूर छोड़ के मरते, लोभी धन का ढेर लगा देता है, अहंकारी सत्ता की ऊंचाइयों को छू लेता है, लेकिन आखिर हाय हाय करते हुए न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकते रहते। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी, सतत संतोष का अनुभव करता है योगी। योग माना जो मुझ आत्मा से मेल करने की कला सीख लेता है। न तद भास्यते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। न शशि को न पावक, जहां चंद्रमा की चांदनी नहीं पहुंचती, अग्नि का प्रकाश भी जहां काम नहीं करता, उस मेरे धाम को पाकर फिर मां के गर्भ की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। कितना भी धनी है मरेगा जरूर, और मरेगा तो जन्मेगा तो गर्भ की यातना भोगेगा। चाहे सेठानी के पेट में आओ, और सेठानी तो और भी बेचारी डरी डराई सीजरन करा देती है। सीजरन पेट चीर के बच्चे को जन्म देना बड़ी भारी गलती। ओम झंबला झंबला जप करे बिना सीजरन के बालक का जन्म होता है। गाय के गोबर का रस दे दो, बिना ऑपरेशन के जन्म होता है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशि को न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता का 15वां अध्याय 6ठा श्लोक है। उस परम पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और अग्नि भी नहीं। उसको प्रकाशित कर सकते। जगत के चीजों को तो सूर्य का प्रकाश, अग्नि के प्रकाश, नेत्र के प्रकाश में देखा जाता है, लेकिन उस आत्मदेव को इन प्रकाशों से नहीं देखा जाता। उस मेरे परम धाम को पाने वाला पुरुष फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका कोई कार्य शेष नहीं रहता। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। अब सुख के लिए कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की इच्छा नहीं रही। सतत संतुष्ट, सतत तृप्त। उस अवस्था को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। धन धान्य से संतुष्ट है, लेकिन बीमारी आ गई, मृत्यु आ गई तो संतुष्ट कहां रहेगा। दूसरा जन्म रहा, फिर खिलौनों के लिए रोएगा, सतत संतुष्ट नहीं रहेगा। सतत संतुष्ट वही हो सकता है जो सतत तत्व को मैं के रूप में जान लेता है। दो तत्व सबके साथ सदा मौजूद है। एक तत्व है सतत परिवर्तित,
जिसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार सतत बदलते रहते हैं। अभी अहंकार क्या बोलेगा? मैं सत्संगी हूं, मैं साधक हूं। पत्नी के आगे बोलेगा मैं पति हूं, बेटे के आगे बोलेगा मैं बाप हूं, दुकानदार के आगे बोलेगा मैं ग्राहक हूं, ग्राहक के आगे बोलेगा मैं दुकानदार हूं। बदलता है। श्वासोश्वास में, पंचभूतों में भी बदलाहट हो रही है अंदर। मन के ख्याल भी बदल रहे, बुद्धि के निर्णय भी बदल रहे। ये 8 चीजें, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सतत बदलते रहते। राम ज्यों के त्यों है। राम का मतलब दशरथ नंदन तो साकार रूप है, जो सभी चीज, वस्तुओं, अवस्थाओं की रोम रोम में बसा है, वह चैतन्य राम ज्यों का त्यों है। उसको जो अपना मान लेता है और उसकी जो आवश्यकता मान लेता है, वो उस पद को पाता है, यहां फिर पतन नहीं होता। तुम पढ़ लिख के सर्टिफिकेट पाओगे, नौकरानी बनोगे 25-50 हजार की, क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट आएगा, मम्मी की नाई, बहन की नाई, फलानी की नाई, मर गए, फिर किसी गर्भ में गए, सतत संतोष नहीं मिलेगा। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया, जो अपरिवर्तनशील को, अमर आत्मा को पाने का दृढ़ निश्चय करता है, वो सतत संतुष्ट होता है। और वो मेरे पद को पाता है, मेरे धाम को पाता है, जहां जाने के बाद फिर मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता, जहां पाने के बाद खोने का अवसर नहीं आता। संसार में तो जो भी पाओ खोने के लिए, जवानी पाई तो भी खोओगे, धन पाया तो भी खो के जाना है, पुत्र पाया तो भी छोड़ के जाना है, पति पाया तो भी खोना है, पत्नी पाना है तो भी खोना है। एक आत्मदेव को पा लिया, फिर पाने को कुछ बचता नहीं और खोने का कोई भय नहीं रहता। ऐसे पद को धरती पे कभी कभी कोई पाता है। शरीर को तो 2.25 करोड़ लोग रोज पाते, 550 करोड़ लोग हैं धरती पे, तो करीब 2.25 करोड़ रोज 2.25 करोड़ लोगों का जन्म दिवस होता है। जन्म दिवस मनाकर क्या बाछे खिलाते हो? वो तो मृत्यु के तरफ जा रहा है। ऐसा भी एक जन्म दिवस है जहां फिर मौत नहीं आती, वो है ब्राह्मी स्थिति।